महज किरदार ही क्यों खुद में एक कहानी बनो, महज किरदार ही क्यों खुद में एक कहानी बनो। हिंदू मुस्लिम तो ठीक, लेकिन उससे पहले एक सच्चे हिंदुस्तानी बनो। क्यों मरते हो यारो सनम के लिए, क्यों मरते हो यारो सनम के लिए। न देगी दुपट्टा कफन के लिए, न देगी दुपट्टा कफन के लिए। अरे मरना है यारो तो मरो वतन के लिए, तिरंगा तो मिलेगा कफन के लिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन एंड मोटिवेशन में। तो दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल पर पढ़ लिया होगा, वहाँ पर लिखा हुआ है कि लो सफ़र शुरू हो गया। तो दोस्तों, आज से हम 10th क्लास का मैथ बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे, तो इसलिए हमने वहाँ पर लिखा है कि लो सफ़र शुरू हो गया। तो आज से आपको कंप्लीट मैथ कराया जाएगा 10th क्लास का। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पहला चैप्टर, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स। तो दोस्तों, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स फर्स्ट चैप्टर है हमारा मैथ का, कक्षा 10 का एनसीईआरटी बेस पर। तो यदि वास्तविक संख्या रियल नंबर के बारे में हम अध्ययन करें, तो उसको पढ़ने के लिए, चैप्टर फर्स्ट को पढ़ने के लिए हमें कुछ हमारी वैल्यूज़ है, यानी कि जो कुछ हमारे प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या है, हमारी कुछ संख्याएं हैं जिन्हें हमें याद करनी होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले उन्हें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उसके बाद आपको मैं सारी बातें समझा दूंगा, फिर आगे हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे। तो आइए दोस्तों, चैप्टर फर्स्ट को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले ये कुछ बेसिक बातें हैं, इनको जानना होगा। तो इसको मैंने इसलिए लिख लिया है यहाँ पर, जिससे हमारी वीडियो थोड़ी छोटी बने और आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, और हम इसको किससे डिफाइन करते हैं, एन से डिफाइन करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है, 1 2 3 4 5, यानी जितने भी हमारी जहाँ से गिनती हमारी शुरू होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमें याद रखना है कि पूर्ण संख्या क्या होती है, इंग्लिश में बोलते हैं इसका होल नंबर। ये जो, यदि हम प्राकृतिक संख्या में जीरो जोड़ देते हैं, यदि हम प्राकृतिक संख्या में जीरो जोड़ देते हैं तो हमारी क्या कहलाती है, वे होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या कहलाती है। उसके बाद आती है हमारी, आते हैं हमारे पूर्णांक। पूर्णांक को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या, इंटीजर्स, इंटीजर्स बोलते हैं पूर्णांक को इंग्लिश में, और हम इसे किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं, या हम इसको आई से भी डिनोट कर देते हैं। अब इंटीजर्स में यानी पूर्णांक में आपको समझना होगा, आगे भी इसका बहुत यूज होगा। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। जीरो से लिखना शुरू करना है आपको, जीरो से इधर को चलते चले जाओ और जीरो से इधर को चलते चले जाओ। यदि आप जीरो से इधर को चल रहे हो तो डेफिनेटली आपकी जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव आएगी, यानी धनात्मक वैल्यू आएगी। तो ये तुम्हारे जो 1 2 3 4 5 ये कैसे इंटीजर्स है, ये हो गए तुम्हारे पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी धनात्मक पूर्णांक। उसके बाद जो तुम्हारी माइनस में वैल्यू आई है, इधर जीरो से लेके इधर को आप चल रहे हो, तो ये कौन से इंटीजर्स होंगे आपके, यानी ऋणात्मक पूर्णांक होंगे, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, ये तुम्हारे नेगेटिव इंटीजर्स। उसके बाद तुम्हारा क्या बचा, जीरो। जीरो, तो जीरो हमारा एक ऐसी संख्या है, जीरो क्या होती है, ना तो ये धनात्मक पूर्णांक होती है और ना ही ये ऋणात्मक पूर्णांक होती है। तो आप इसे लिख सकते हैं, ना तो धनात्मक और न ऋणात्मक। क्लियर भाई, दोबारा समझ लेते हैं बात को कि पूर्णांक हमारे क्या होते हैं। यदि हम जीरो से शुरू करेंगे, जीरो से यदि आप अपने इस तरफ जाओगे, यदि आप राइट हैंड की तरफ जाओगे, तो जितनी भी संख्या लिखते जाओगे तो डेफिनेटली हमारी पॉजिटिव संख्या होगी। तो पॉजिटिव को हम क्या कहेंगे, धनात्मक, धनात्मक इंटीजर, धनात्मक यानी धनात्मक पूर्णांक। अगर आप जीरो से इधर को चलते हैं, यानी अपने लेफ्ट हैंड की तरफ को चलते हैं, तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, क्योंकि जीरो से नीचे चला गया ग्राफ। जब जीरो से नीचे चला जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, यानी कि माइनस, माइनस यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक। और जीरो जो होता है हमारा, जीरो ना तो धनात्मक होता है और ना ही हमारा ऋणात्मक होता है। इसके बारे में और भी बहुत बातें हैं, वो मैं आपको आगे बता दूंगा जैसे इनका यूज होता रहेगा, इससे, क्योंकि यहाँ पर हमारी वीडियो ज़्यादा बड़ी बन जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद आती है हमारी परिमेय संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, किसके लिए, वास्तविक संख्याएं पढ़ने के लिए। तो परिमेय संख्या हमारी क्या होती है, परिमेय संख्याएं वे संख्या होती है जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो पी अपॉन क्यू यानी जहां पी अपॉन क्यू कह रहे हैं हम इसको, पी अपॉन क्यू। तो पी यहाँ पे क्या होगा, अंश, और ये क्या होगा हमारा हर, यानी कि हमें फ्रैक्शन के रूप में, जो हमें जितनी भी हमारी फ्रैक्शन वाली संख्याएं होगी उसको हम क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या कह सकते हैं। सपोज मैंने लिख दिया आपके सामने 3/2, 5/2, 5/8।
तो ये सारी की सारी हमारी कैसी है, सारी की सारी कैसी संख्या है हमारी, ये परिमेय संख्या है। इनको हम किसके रूप में लिख सकते हैं, P अपॉन Q के रूप में हम इनको लिख सकते हैं, P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं हम इनको। उसके बाद हमारी आती है अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो P अपॉन Q के रूप में हम किन्हें नहीं लिख सकते, P अपॉन Q के रूप में मैं इसको नहीं लिख सकता, मैंने लिख दिया आपके सामने √2। तो P अपॉन Q के रूप में लिख सकता हूँ मैं इसे, नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.41। उसके बाद हम लिख दें आपके सामने √3, √5, या इतना लिख दिया जाए आपके सामने 2√3, या 5 + 2√3, ऐसा कुछ आपके सामने लिख दिया जाए। तो ये सारी की सारी हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या। लेकिन इसमें एक बात और आपको समझने वाली है, जिसे आप नोट पॉइंट में लिख लेना। एक होता है हमारा पाई, तो पाई भी भाई हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। उसका भी आपको कारण पता होना चाहिए। तो पाई, अभी आपके तुरंत दिमाग में क्वेश्चन ये उठा होगा कि भाई भैया पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है। सही बात है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। तो भाई इसको तो हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये तो इस श्रेणी में रखा जाना चाहिए था, परिमेय संख्या की श्रेणी में। लेकिन इसको हम परिमेय संख्या की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। कारण मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपको इस चैनल पर जितनी भी बातें बताई जाएगी उसके पीछे का क्या रीज़न है ये आपको समझाया जाएगा, और यहाँ पर आपको जेन्युइन कंटेंट मिलेगा, एकदम नया ताज़ा और बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। बाकी आप देख लेना कहीं भी, बाकी तुम्हें जो यहाँ मिलेगा अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो 22/7, 22/7 का मतलब है, यानी कहना चाह रहा है हमारे से वो कि 22 को आप डिवाइड लगा दीजिए। चलो बिल्कुल बेसिक से ही बता देता हूँ कि 22 को आप डिवाइड लगा दीजिए 7 से। क्लियर भाई। तो 22 को यदि मैं 7 से डिवाइड लगाता हूँ तो 7 या 21, भाई 1 बचा। आप दशमलव लगाकर 0 उतार सकते हो यहाँ पर। क्लियर। आप चला दोगे 7 एकम 7, कितना बच गया भाई, 3 बच गया, 3। आप इसे 0 लिख सकते हो यहाँ पर। कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, कितना बच गया 2। फिर कितना 0 उतार लोगे आप, तो 7 7 दूनी 14, कितना बच गया भाई 6। और फिर 0 उतार लोगे तो ये 60 हो जाएगा। जब ये 60 हो जाएगा भाई तो 7 × 8 = 56, यानी 8। तो यानी वैल्यू आपकी कितनी आएगी 3.1428, यानी कभी बढ़ेगी कभी छोटी हो जाएगी, कभी बढ़ेगी कभी छोटी हो जाएगी, यानी कि एक क्रम में नहीं चलने का। जैसे हमारी √2 की वैल्यू है 1.414, ऐसे करते हुए आएगी ये, यानी इनमें जो रिपीटेशन है वो लगातार ठीक नहीं हो रहा है, रिपीटेशन इक्वल नहीं चल रहा है। तो ये हमारी किस श्रेणी में, जिसमें भी रिपीटेशन इक्वल नहीं चल रहा है, वो ये आगे टॉपिक है, उसमें मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा यहाँ से बातें। थोड़ा बस आपको इतना समझना है कि पाई कितना होता है, 22/7 होता है पाई की वैल्यू, और इसका जो रिपीटेशन जो है ये क्रमागत नहीं है। तो इसको हम क्या किस श्रेणी में रखेंगे, अपरिमेय संख्या की श्रेणी में रखेंगे। आइए उसके बाद हम जानते हैं, हम उसके बाद जो हमारी वास्तविक संख्या है उसको भी हम जानें, क्योंकि आपको हर जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा उसका बेसिक पॉइंट बिल्कुल बताया जाएगा, और उसकी जो परिभाषाएं होंगी, जो उसमें इंपॉर्टेंट तथ्य होंगे, जो भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, वो सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। तो भाई अब उसके बाद हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहले हमने जाना कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या को हम n से डिनोट करते हैं 1 2 3 4 5, और पूर्ण संख्या को हम यदि प्राकृतिक संख्या में 0 जोड़ दे तो हमारी क्या कहलाती है भाई, पूर्ण संख्या कहलाती है। उसके बाद पूर्णांक यानी इंटीजर्स, इंटीजर यानी 0 से हम यदि राइट हैंड की तरफ को चलेंगे तो हमारी पॉजिटिव नंबर आएंगे, और लेफ्ट की चलेंगे तो नेगेटिव नंबर आएंगे। 0 कैसा होता है हमारा, ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक। बाकी जो राइट हैंड की तरफ जा रहे हो आप तो धनात्मक पूर्णांक, लेफ्ट की तरफ जा रहे हो आप तो ऋणात्मक पूर्णांक। इंपॉर्टेंट दोनों बात ये वाली है तुम्हारी भाई, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हमारी क्या होती है, जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। मैंने आपके सामने लिख दिया है कि 5/2, 3/2, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ये सभी हमारी जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू होती है वे हमारी सभी क्या होती है, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, √2, √5, 2 + √5, ये कुछ भी ऐसी सारी की सारी संख्या हमारी क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। लेकिन उसमें आपको नोट पॉइंट करके लिखना है कि पाई भी हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। कारण आपको बता दिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है। तो आइए देखते हैं दोस्तों वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या इंग्लिश में बोलते हैं इसको रियल नंबर, और हम इसको डिफाइन किससे करते हैं, कैपिटल R से। तो परिमेय संख्या क्या होती है हमारी, परिमेय या वास्तविक संख्या क्या होती है हमारी, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का जो समूह होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वास्तविक
संख्या कहलाएगा। या आप इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि आप दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, दुनिया का कोई भी नंबर आप ले लो, यदि उसका स्क्वायर कर कर, यदि आपने उसका स्क्वायर करा और वो पॉजिटिव आ गया तो हमारा रियल नंबर है। इससे आसान तरीका कुछ नहीं हो सकता इसे समझने के लिए, वास्तविक संख्या को समझने के लिए, क्योंकि आपको डेफिनेशन नहीं बताई जाएगी सही तरीके से, आप देख सकते हैं कहीं भी जाकर। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्लियर तरीके से कि वास्तविक संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का समूह होगा ये। क्लियर सी बात, जाहिर बात, आपको ये समझ जाना चाहिए कि परिमेय संख्या कौन सी है और अपरिमेय संख्या कौन सी है, मैंने आपको भी पीछे बताया है। तो भाई परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह जो होगा हमारा वो कहलाता है वास्तविक संख्या। ये तो अब आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, लेकिन और भी डेफिनेशन बना सकते हो आप इसी तरीके से। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ आपको हमेशा याद रखना है, बस अपने माइंड में बिठा लेना है, फिर आपको हमेशा याद रहेगा। क्या कि आप दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, सपोज कीजिए मैंने आपके सामने लिखा -1/2, यानी कोई काल्पनिक नंबर ले लीजिए या नेगेटिव नंबर ले लीजिए, पॉजिटिव से भी दिखाऊंगा। चलो पहले पॉजिटिव ले लेता हूँ। पॉजिटिव का यदि मैं 1/2 का स्क्वायर करूंगा तो भाई 1/4 ही आएगा। ये तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, यानी कि ये तो रियल नंबर है। अब क्लियर। लेकिन यदि हम नेगेटिव नंबर, किसी नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करें और वो हमारा पॉजिटिव आ जाए तो वो हमारी क्या होगा भाई, वो हमारा होगा रियल नंबर। क्लियर। जैसे आपने लिखा कहीं -3/5, इसका आपने स्क्वायर कर दिया और आपको मिला क्या, 3 का 9, 25, 9/25। तो भाई ये भी क्या है, हमारा रियल नंबर है। क्लियर। लेकिन आपने कहीं पर लिख दिया भाई, आपको लिखा हुआ मिला √2 और इसका स्क्वायर आपने कर दिया है। स्क्वायर कर कर आप देखोगे तो भाई कितना मिलेगा आपको, रूट से रूट कैंसिल, और 2 से जो स्क्वायर है तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा भाई, -2। यानी ये क्या रियल नंबर है? नहीं, क्योंकि हमने आपको डेफिनेशन क्या बताई, डेफिनेशन ये बताइए कि यदि आप किसी नेगेटिव नंबर हो या कोई भी काल्पनिक नंबर हो तुम्हारा या कोई पॉजिटिव नंबर हो, कुछ भी हो, यदि आप उसका स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर करने के बाद आपको जो आउटपुट प्राप्त होने वाला है, आपको जो वैल्यू फाइंड हो कर कर आप लाए हैं, यदि वो पॉजिटिव आ जाती है तो हमारा क्या कहलाता है, वो रियल नंबर। लेकिन यहाँ कैसा है भाई, नेगेटिव, तो ये हमारा क्या है, रियल नंबर नहीं है। उसके बाद आपके सामने लिख दिया गया है 3√3 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है। तो भाई अब आप क्या करोगे, अब देखते हैं रियल नंबर है या नहीं। भाई ये तो माइनस बाहर है, माइनस बाहर है तो माइनस, चलो आप दिखा देता हूँ मैं आपको, -3√3 गुणा -3√3, इस बात को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। क्लियर भाई। तो माइनस माइनस तो भाई कितना हो गया, प्लस, 3 की गुना 3 में करी तो ये तो आ गया 9, और √3 की गुना √3 में करेंगे आ गया 3, तो भैया 9 × 27, ये कैसा है, पॉजिटिव। तो ये हमारा क्या है, रियल नंबर। ये हमारा क्या है, रियल नंबर। लेकिन अभी मैं आपके सामने लिख देता हूँ 3√-3 का स्क्वायर। अब देखियो भाई, अब बात कैसी है भाई, 3 का स्क्वायर करोगे आप तो 9 आ जाएगा, और √3 का आप स्क्वायर करेंगे तो √3 का जब आप स्क्वायर करेंगे माइनस में, माइनस के रूट, जब भाई माइनस अंदर है रूट के, अब रूट तो कट जाएगा यहाँ से, अंदर कितना बचेगा, -3, तो ये आ जाएगा भाई -3, और ये आ गया -27। तो ये हमारा रियल नंबर है नहीं, तो ये हमारा रियल नंबर नहीं होगा। तो आप डेफिनेशन इसकी दो तरीके से बना सकते हैं। पहली, वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो हमारा समूह होगा, जो हमने उसे इकट्ठा करा होगा, कुछ परिमेय संख्या से लिए होंगे, कुछ अपरिमेय संख्या से लिए होंगे, उन्हें हमने कंबाइन कर दिया होगा, तो वहाँ से हमें एक संख्या प्राप्त होगी, उसी को हम क्या कहेंगे, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। लेकिन आपको इसे भी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल से इस तरीके से याद रख सकते हैं। किस तरीके से, कि यदि कोई नेगेटिव नंबर है या कुछ भी है, उसको आपने स्क्वायर करा और आपको वहाँ से क्या पॉजिटिव नंबर प्राप्त हो गया, तो हमारा क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या कहलाएगा, यानी रियल नंबर कहलाएगा। तो आइए दोस्तों, इसके बाद अब चैप्टर में हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है चैप्टर में हो। तो आइए दोस्तों, चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए हमें पढ़ना होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को पढ़ने के लिए, लेमा है क्या, ये थ्योरम है क्या, इसको मैं आपके सामने प्रूव करूंगा, इसको मैं आपको सिखाऊंगा थोड़ा सा एक्चुअल में है क्या। तो भाई यूक्लिड विभाजन, थोड़ा इसमें एक रिजल्ट है उसको आपको याद रखना होगा, तो उसको मैं आपको बना देता हूँ आपके सामने। तो मानना 2 धन पूर्णांक a व b है, तथा
पूर्ण संख्याएं आर व क्यों ले लो, आर व क्यों हैं। तब जब ये हमने क्या माना, दो धन पूर्णांक भी मान लिए और पूर्ण संख्याएं भी मान ली। धन पूर्णांक कौन से भाई, धन पूर्णांक अभी आपको सिखाया पीछे, जो जीरो से राइट की तरफ चले गए धन पूर्णांक होंगे, और लेफ्ट नेगेटिव या ऋणात्मक पूर्णांक, और पूर्ण संख्या यानी 0 1 2 3 4 5 6 ये सभी होती है। तो भाई यहाँ से एक रिजल्ट आपको याद रखना है। रिजल्ट क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर ए क्या है तुम्हारा विभाज्य, बी क्या है तुम्हारा भाजक, क्यू क्या है तुम्हारा भागफल, और आर क्या है तुम्हारा शेषफल। क्लियर भाई। तो अभी आपको ये बात इसमें कुछ समझ में नहीं आएगी, लेकिन बस आपको इतना याद रखना है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज कीजिए मैंने आपके सामने लिखा, इधर कर लेते हैं, 21 लिख लिया और 21 को मुझे डिवाइड लगाना है। चलो भाई, चलो 5 से लगा लेते हैं, 5 से डिवाइड लगा लेते हैं। तो 5 से यदि आप इसे डिवाइड लगाएंगे तो 5 चौक 20 और तुम्हारा रिमाइंडर कितना बचा 1। यानी ये संख्या तुम्हारी, ये क्या, इसे हम क्या बोलते हैं शेषफल, और इसे हम क्या बोलते हैं भागफल, और इसे हम क्या बोलते हैं भाई भाजक, और जो भाग हुआ है जिसको हमने भाग लगाया है उसे हम क्या बोलते हैं भाज्य या विभाज्य। क्लियर भाई, उसको हम क्या बोलते हैं विभाज्य। तो यहाँ से आपको क्या बात समझ में आई होगी, यहाँ से आपको ये बात समझ में आई होगी कि विभाज्य को ही तो आपने डिवाइड लगाया है भाई, विभाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, तभी तो शेषफल बचा होगा। तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अभी देख लीजिए आप, विभाज्य यहाँ पे कितना है भाई हमारा 21 है, बराबर भाजक हमारा कितना है भाई 4, भागफल भाजक हमारा कितना है भाई 5, और भागफल कितना है भाई 4, और रिमाइंडर कितना है 1। यानी इसको यदि मैं जोड़ूँ तो इसके इक्वल आ जाएगा 21 के। यानी इस तरीके से फॉर्मूला बना है यहाँ से इस थ्योरम से। थ्योरम क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। यानी माना दो धन पूर्णांक मान लिया हमने ए और बी, और पूर्ण संख्या है आर व क्यू मान लिया हमने। तो उसके बाद हमें एक रिजल्ट याद रखना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इससे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो भाई आज थोड़ा इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है भाई, तो इसको नोट कर लेना आप।